Hello student, welcome back once again to our educational channel. Today we are going to study the effect produced by electric current. In previous videos you have studied that electric current flows in a conductor. As it does flow, free electrons are responsible for the conduction of current. When current flows in a wire or conductor, it produces some effect that is called effect of electric current. There are three types of effect. There are three types of effect. First one is heating effect of electric current. As electric current flows in a wire and heat energy is evolved, heat energy is produced. For example, as we connect electric heater to electric circuit, then coil of heater glows. It emit heat and light energy. It starts emitting heat and light energy. This effect यानी कि करंट का वन ऑफ द इफेक्ट है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं. एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि लेटर हम लोग आगे पढ़ेंगे. मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि आगे के लेसन में हम लोग देखेंगे. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अगले लेसन में जब हम लोग ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे. तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जब हम किसी पेपर को, कार्डबोर्ड को लेते हैं और कार्डबोर्ड के सेंटर से जब करंट कैरिंग वायर को फिक्स करते हैं, तो जैसे ही करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो करता है, तो जो कार्डबोर्ड पे स्प्रिंकल्ड आयरन फिलिंग्स होता है वो सर्कुलर पाथ में अरेंज हो जाता है. या किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट के सहारे हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है और बगल में कंपास निडल को रखते हैं, तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आता है. दिस arranging of sprinkled iron fillings into circle, concentric circle, and deflection of compass needle, this shows that an effect is produced due to the flow of electric current. So these are the effect produced by an flow of electric current. In this lesson we will study about the heating effect of electric current. Heating effect of electric करंट. हीटिंग इफेक्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, ये सब सर्टेन एप्लीकेशन, जब हम इसको सर्किट से जोड़ते हैं तो ये सब डिवाइस हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. करंट जैसे ही फ्लो करता है हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, जिसके कारण
ये सब एप्लीकेशन आयरन, हीटर, टोस्टर इट्सेट्रा ये सब वर्क को परफॉर्म करता है। तो किस किस बेसिस पे? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट इन विच heat energy and light energy is emitted. This effect is known as heating effect of electric current. As we take a circuit, जैसे ही सर्किट में करंट का फ्लो होता है, जैसे ही सर्किट में करंट का फ्लो होगा, सपोज किए कि एक सर्किट लिए जिसमें सेल जोड़ा गया V पोटेंशियल का, रेजिस्टेंस है R और इसमें I करंट फ्लो करता है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ पढ़े होंगे पहले हम लोग कि पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस the ends of a circuit is directly proportional to the flow of electric current. अब यहां पर जब हम किसी भी सर्किट को जोड़ते हैं तो इतना करंट फ्लो करेगा जब हम V पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। अब यहां पर जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू W/Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनेशन से, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे ही हम सर्किट में पोटेंशियल को जोड़े, इसमें चार्ज का फ्लो शुरू हुआ, जैसे ही चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा तो यहां पर हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज पोटेंशियल। तो वर्क डन क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। कैसा एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को हम लोग W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? W की जगह पे U लिखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू VQ। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VQ। जब हम यहां पे इन दोनों का वैल्यू पुट अप करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR एंड Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंस वी नो दैट I इज इक्वल टू Q बाई T, तो Q इज इक्वल टू कितना? IT। तो Q इज इक्वल टू क्या? IT। तो I² RT। कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा, कितना करंट के फ्लो करने के कारण कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है, तो U इज इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू I² RT के बराबर होता है। जब हम यहां पर ओम्स लॉ के अलग अलग इक्वेशन को यूज करेंगे, यानी कि I इज इक्वल टू V/R, सिंस I इज इक्वल टू, यदि हम V/R यूज करें तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V²/R² इंटू RT, यानी कि कितना? V² T/R लिख सकते हैं। R के जगह पे हम यदि यूज करेंगे तो एक दूसरा इक्वेशन निकलेगा। तो दिस इज द इफेक्ट or amount of energy produced due to the flow of current in a wire or conductor or electric circuit. कितना amount of energy? इतना amount, I² RT। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? इसी इक्वेशन को डिफाइन किया जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी इक्वेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो स्टार्ट।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या? तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, energy is directly proportional to a square of the current flowing in the circuit, and we can write in words also, first one, second one, or equation 1, and U is directly proportional to R, second equation, यानी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, एंड फाइनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. When we combine from equation, when we combine these three equations, we write from equation 1, 2 and 3, U is proportional to, तो U इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई टी. जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पे भी एक कांस्टेंट आएगा, और जो कांस्टेंट आता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1 यूनिट के बराबर. इसलिए जो U इज इक्वल टू होता है, तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. नाउ इलेक्ट्रिक पावर